साथ मंजिल की तरफ। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि जब हम बैठने यानी कि व्यवस्थित क्रम में जब हम आते हैं, तो सबसे पहली समस्या आ जाती है कि पंक्ति में भी बैठाता है, चौकोर बैठाता है यानी मेज पर बैठाता है, गोले में बैठाता है। अब दाएं और बाएं की समस्या खड़ी हो जाती है सबसे पहले हमारे सामने। तो कैसे इससे बाहर निकलना है, इसके लिए चलिए आइए बेहतरीन तरीका आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो कैसे आपको सीखना है, आ जाओ। सबसे पहला तरीका, व्यवस्थित क्रम में बैठने की कुछ स्थितियां यानी कि आपको ये समझनी होंगी। जब आप इनको समझेंगे तो आप अपने सवालों को समझ पाएंगे, तो थ्योरी को ढंग से समझेंगे आप। आइए, तो यहाँ पर आप सबसे पहली बात करेंगे, जब वो पंक्ति में बैठाने वाली बात करता है तो सवाल खड़ा हो जाता है कि दायां और बायां कौन सी साइड रहने वाली है। तो बच्चे यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जब आप पंक्ति में बैठे हैं, इस तरह से आप पंक्ति में बैठे हैं, तो आपका ये वाला साइड जो होता है ये बायां यानी कि आप कहेंगे लेफ्ट होता है, और ये वाली साइड आपकी राइट यानी कि दायां होता है। ठीक है जी। यानी कि जब आपसे कहता है, नॉर्मली पूछ लेता है ना वो, तो आप इस तरह से कि पंक्ति में बैठे हैं तो इस तरह से। दूसरा, यहाँ पर वो रखता है कंडीशन कि उत्तर की तरफ मुख किए हुए, उत्तर दिशा में मुख करके बैठना, मुख करके बैठना। ठीक है। जब आपसे कहता है कि पंक्ति में बैठना है और उत्तर की तरफ मुख करके बैठना है, तो आपकी कंडीशन लागू होती है कि इस स्थिति में आपका ये वाला साइड दाएं रहेगा और ये वाली साइड बाएं रहेगी। उत्तर की तरफ मुख किए हुए हैं यानी कि आप ऊपर की तरफ मुख करेंगे। ठीक है। ये दो व्यक्ति आपको दिख रहे होंगे, दोनों का मुख कहाँ पर है, तो आप कहेंगे जहां तीर का निशान है उधर ही है, यानी उत्तर की तरफ है। कंडीशन, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल, तो ये तो आपको पता ही रहना चाहिए, ये पूर्व है। ठीक है। और ये वाली साइड आपकी पश्चिम है, और ऊपर जो दिशा होती है वो उत्तर दिशा कहलाती है। ठीक है। और नीचे वाली दिशा को दक्षिण दिशा कहा जाता है। ठीक है जी। आ जाइए, अब इनकी उपदिशाएं भी होती हैं इन दोनों के बीच में, तो आप कहेंगे जी उत्तर पूरब होता है। ठीक है। यहाँ पे आप कहेंगे तो दक्षिण पूरब कहेंगे आप यहाँ पर आप दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण कह सकते हैं। ठीक है। आगे पीछे लिखने से इनकी कोई परिभाषा बदल नहीं जाएगी। आ जाइए, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम, जो भी आप कहना चाहें, पश्चिम उत्तर या उत्तर पश्चिम आप यहाँ पर कह सकते हैं। ठीक है। आइए आगे। तो सबसे पहली बात, अगर आपको पंक्ति में बैठा कर कहते हैं उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं व्यक्ति, इसका मतलब है कि आपके ये वाली साइड पंक्ति की बाएं रहेगी और ये वाली साइड दाएं रहेगी। समझ गए इतनी बात? आ जाइए, अब दूसरी कंडीशन लागू होती है, जब वो आपसे कहता है कि आपका मुख कहां पर हो जाए, आप पंक्ति में बैठेंगे दक्षिण की तरफ मुख करके, दक्षिण की तरफ मुख करके। ठीक है। तरफ मुख है अब आपका। ठीक है। किस तरह पंक्ति में बैठना है, दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठना है। यहाँ पर कंडीशन लागू होती है कि जब आपने दक्षिण की तरफ मुख कर लिया, यानी कि ये एरो कहाँ है, तो आप कहेंगे जी नीचे दक्षिण दिशा में है। यानी कि अब ये व्यक्ति कहाँ पर देख रहे हैं, तो आप कहेंगे ये दक्षिण दिशा की तरफ देख रहे हैं। राइट। तो अब आपके ये वाली साइड जो है ये दाएं हो जानी है, यानी कि आप कहेंगे राइट हो जानी है। ठीक है। बिल्कुल विपरीत दिशा हो जाएगी आपकी, और ये वाली साइड बाएं हो जाएगी यानी कि लेफ्ट हो जाएगी। क्लियर, समझ में आ रही है चीज? अच्छा, आइए, यानी कि आप कहेंगे जी दक्षिण में देख रहे हैं तो आपकी ओर देख रहे हैं, यानी कि जैसे मैं, आप मेरी तरफ देखेंगे यानी कि उत्तर की तरफ देख रहे हैं। क्लियर, समझते रहना। ठीक है। क्योंकि अगर मैं इस तरह खड़े होकर आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा वाला बायां ये रहने वाला है, यानी कि ये वाली साइड, और मेरा दायां ये वाला है। आप लोग अगर मुझे देख रहे हैं तो आप ऊपर वाली कंडीशन को लागू कर रहे हैं। ठीक है जी। आ जाइए, अब हमारा दूसरा पॉइंट आ जाता है जब सर्कल वाली बात आती है, तो यहाँ से आप याद करेंगे अपने दूसरे पॉइंट को। ठीक है।
ये आपका पहला था, जब पंक्ति में बैठा था तो दोनों दिशाएं बता दी हैं, चाहे वो आपसे उत्तर में बिठाए चाहे आपको दक्षिण में मुख कराए, तो आपकी कंडीशन आपको पता चली कि कौन सी होती है। राइट, समझे? आ गया ये। जब आप एक घेरे में बैठा दिए जाएं और कह दिया जाए, क्या कह दिया जाए? केंद्र की तरफ मुख करके बैठना, यानी कि केंद्र सम्मुख। केंद्र की तरफ मुख करके अगर आप बैठे हैं, ठीक है, तब आपका दाया बाया क्या रहने वाला है, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कंडीशन लागू हो जाएंगी आपकी, क्या हो जाएंगी? तो यहाँ पे आपको याद करना है कि जब आप केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, ठीक है, केंद्रोन्मुखी यानी केंद्र की तरफ आपने मुख किया है, केंद्र के सम्मुख का मतलब है केंद्र की तरफ मुख है आपका, ठीक है, केंद्र की तरफ, इधर ये एरो बता रहे हैं कि आपने केंद्र की तरफ मुख किए हुए बैठ गए हैं आप लोग। तो जब ये वाली कंडीशन रहेगी तो यहाँ पे याद रखना है कि ये वाली साइड आपकी राइट यानी कि दाएं रहेगी और ये वाली साइड आपकी बाएं यानी कि लेफ्ट रहने वाली है, ठीक है। यानी आप दूसरी भाषा में कहें कि अगर आप क्लॉकवाइज घूम रहे हैं यानी घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं तो आप बैठे हैं कहाँ पर? आप घूम रहे हैं बाएं 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 बाएं, ठीक है। बैठने की स्थिति पे अभी बात की जा रही है, दिशा से इसका कोई मतलब नहीं है। राइट है, दोनों चैप्टर अलग हैं। आइए, तो यहाँ पे आप कहेंगे जी क्लॉकवाइज घूमेंगे, ये आपका हो गया कब? जब आप बाएं घूम रहे हैं तब। बाएं कब घूम रहे हैं? दिशाएं बदलेंगी अगर आपने केंद्र से बाहर की तरफ मुख कर लिया तो। आइए, और अगर आप घड़ी के विपरीत में जा रहे हो यानी एंटी क्लॉकवाइज अगर आप जा रहे हो, इसका मतलब है आप राइट जा रहे हो, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जाओगे तो आप दाएं घूमोगे और क्लॉकवाइज चलोगे तो आप बाएं घूमोगे। इतनी बात समझ में आ गई? आ जाइए, इतनी समझ में आई, आगे आइए। यहाँ पर देखिए, अब बात आएगी कि ये तो है केंद्र की तरफ मुख करके जब आप बैठे हैं। दूसरा पॉइंट आता है जब आप केंद्र के विमुख बैठे होंगे। कहाँ बैठे होंगे? केंद्र के विमुख यानी केंद्र से बाहर मुख करके बैठे हुए हैं तब। तो केंद्र से बाहर मुख है, ये एरो बता रहा है कि आपने केंद्र से बाहर मुख किया हुआ है, ठीक है। आप लोग बैठे हैं और आपने केंद्र से बाहर मुख किए हुए हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आपको चीज जाननी क्या है? तो आपको जानना है कि जब स्थिति ऐसी आ जाती है जब आप केंद्र से बाहर मुख करके बैठे हैं तो आपकी स्थिति बदल जाएगी केंद्र के सम्मुख मुख करने वाली। कैसे बदलेगी? अब आपकी ये वाली साइड जो है ये बनेगी कौन सी? बाएं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, जब आपने केंद्र से बाहर मुख कर लिया है तब, ठीक है जी। और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब है बाएं, या आप एंटी क्लॉकवाइज कहिए या आप बाएं बोलिए, ठीक है जी। क्लॉकवाइज चलेंगे जब आप कहाँ पर हैं? केंद्र से बाहर मुख करके बैठे हैं, ठीक है, केंद्र से विमुख है। चारों दोस्तों की अब पट नहीं रही है ना? अच्छा, और इसको बोला जाएगा दाया। राइट है, यानी जब आपने बाहर मुख कर लिया, चारों दोस्तों का झगड़ा हो गया, अब आप एक दूसरे को देख ही नहीं रहे हैं, है ना? तो अब क्या है? तो अब आपकी स्थिति बदल गई है। अब अगर आप इस तरह से यानी कि इस तरह से अगर आप घूम रहे हो, घड़ी की दिशा में घूम रहे हो, तो वो आपके दाएं वाली स्थिति रहने वाली है। और अगर आप बाएं घूमोगे यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमोगे तो ये वाली साइड आपकी कौन सी है? आप कहेंगे ये वाली बाएं हो जाएगी। तो एंटी क्लॉकवाइज दाएं जब आप बाहर मुख किए हुए बैठे हैं, और जब आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो आपका बायां कहलाएगा। कब? जब आप बाहर मुख करके बैठे हैं। दोनों स्थितियां हैं सवालों के जरिए और इनको बेहतरीन तरीके से समझेंगे, ठीक है। इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं रही। केंद्र की तरफ मुख रहेगा तो आपका यहाँ से ये वाली साइड आपकी बाएं रहने वाली है और ये वाली साइड आपकी दाएं रहने वाली है। राइट है, लेकिन अगर केंद्र से बाहर मुख किया है तो ये वाली साइड आपकी बाएं रहेगी और ये वाली साइड आपकी दाएं रहेगी। जिस तरह मैं कहूँ, मैं केंद्र से बाहर मुख किए हैं यानी कि अंदर की तरफ केंद्र है और मैंने बाहर मुख किया है, ठीक है जी। आ गया ये। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और तीसरा नंबर लेते हैं। जब आपको चौकोर में बैठा दिया जाता है यानी टेबल पर, तो एक चौकोर स्थिति में या कहीं टेबल पर बैठाने में क्या बनेगा? तो यहाँ पे भी दो तरीके लागू हो जाते हैं।
केंद्र की तरह ही दो तरीके लागू हो जाएंगे, जिनमें से आपको एक तरीका रहेगा जब आप केंद्र की तरफ मुख किए होंगे, यानी केंद्र के सम्मुख, राइट। दूसरा तरीका जब आप केंद्र के विमुख रहेंगी, यानी कि केंद्र से बाहर मुख किए हुए बैठे होंगे। समझ गए बात को? जी समझ गए। आ जाइए, तो समझ गए हैं तो आगे आते हैं, अगले बात को समझने के लिए चलते हैं। आइए, अगली बात को समझने की बारी आ गई है। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, एक बार आपको ना वो टेबल वाले बता देते हैं, वो आगे चला गया है। आइए, हाँ जी, अगर क्लास अच्छी लगती है तो आपको लाइक तो करना ही है ना? आइए, तो आपने अभी टेबल के बारे में बात की, टेबल की दो कंडीशनें हैं, है ना? तो अगर आपने मुख किया है इधर, यानी केंद्र की तरफ, टेबल पर भी आप चारों भाई पढ़ रहे हो या आप खाना खा रहे हो, तो आपने केंद्र की तरफ मुख किया है, चार व्यक्ति बैठे हुए हैं, राइट जी। तो पहली कंडीशन यहाँ पे लागू है कि आप केंद्र की तरफ मुख किए हैं, ठीक है। केंद्र की तरफ मुख है, केंद्र के सम्मुख, ठीक है जी, ठीक है। तो जब केंद्र की तरफ मुख किए हैं तो आपका जो ये वाला साइड है, क्लॉकवाइज जो है, ये बायां रहेगा। याद रखना, वो एक गोल वाला व्रत वाला ही पॉइंट यहाँ पे लागू हो जाता है, ठीक है। और यानी ये आपका बायां और ये आपका दायां रहेगा। आप अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे जी अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो वो दायां रहेगा, ठीक है। कंडीशन होनी चाहिए कि आपका मुख कहाँ पर है, केंद्र की तरफ हो तब, राइट जी। आ जाइए, दूसरी बात आती है, जब आप, अब ये केंद्र है, लेकिन आप चारों दोस्तों की हो गई लड़ाई, अब आप खाना साथ नहीं खाएंगे, आपने कहा हमको किसी को खाना नहीं खाना, है ना जी। तो आपने केंद्र से बाहर की तरफ मुख कर लिया कि अब हमें खाना खाना ही नहीं है, राइट। तो अब ये वाली साइड जब आप केंद्र की बाहर देख रहे हैं, तो ये वाली साइड आपकी हो जाएगी क्लॉकवाइज, ठीक है। यानी कि अब आप जो ये वाला चक्कर लगाएंगे ना, ये वाला जो गोल गोल ऐसे लगाएंगे, ये वाला ये हो जाएगा आपका दायां, यानी क्लॉकवाइज अब आप चलेंगे तो ये दाई साइड कहलाएगी, ठीक है जी। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो ये आपके बाएं साइड कहलाएगी। समझ गए? ये चीज आपको समझनी है। दूसरा, आगे आइए, दिशा आपको बताई दी है कि दिशा आप किस तरह से करेंगे, तो ये आपका है पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, राइट जी। तो बाकी इसके अलावा भी आपकी दिशाएं बताई हैं, ये आपका उत्तर पूरब, ठीक है, ये दक्षिण पूरब, ये आपका दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण हो जाता है, ये आपका उत्तर पश्चिम या पश्चिम उत्तर हो जाता है, राइट। आ जाइए, तो आगे चलते हैं जी, आगे आएंगे, अपनी चीज़ों को और विस्तार से समझेंगे। हाँ जी, बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी जो चीज़ दोहराई, सेम उस पे आते हैं, और अब आप उसको फिर से एक बार समझ लेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। हाँ जी, तो जब सर्कल में आप बैठे हैं, यानी कि केंद्र की तरफ आपने मुख किया है, क्या बताया था इसके लिए, तो आप कहेंगे जी इसका बताया था कि आप ये वाला जो चल रहे हैं, है ना, ये वाला चल रहे हैं, ये क्या है, तो आप कहेंगे जी क्लॉकवाइज चल रहे थे, और ये क्या था, तो आप कहेंगे जी बायां था। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे थे तो ये क्या था, तो आप कहेंगे जी वो दायां था, ठीक है। ये यहाँ पे संक्षेप में लिखा है, देखिए, तो ये बायां था कब, जब आप केंद्र की तरफ मुख किए थे। एरो बता रहे हैं कि आपने केंद्र की तरफ मुख किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप घड़ी के विपरीत में घूम रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो आप दायां चल रहे हैं। लेकिन कभी कभी सवाल आता है जब वो आपसे कहता है कि दक्षिणाव्रत घूमने पर या वामाव्रत घूमने पर, अब ये क्या होता है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे कि जब वृत्ताकार की बात आती है और आपसे कहता है कि आप कहाँ पे हैं, केंद्र की तरफ मुख किए हैं, और अगर आप बाएं चल रहे हैं, बाएं यानी घड़ी की दिशा में अगर आप घूम रहे हैं, तो वो दक्षिणाव्रत कहलाता है, ठीक है। कब, जब आप केंद्र की तरफ मुख किए हैं और आप घूम रहे हैं घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूम रहे हैं, दिशा में
घूमना। ठीक है जी, याद रखना केंद्र की ओर मुख होना चाहिए आपका, तब ये बाएं वो दाएं रहेगा। और घड़ी के विपरीत घूमना वामाव्रत और घड़ी की दिशा में घूमना दक्षिणाव्रत कहलाता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो वामाव्रत कब होता है, तो आप यहाँ पर कहेंगे घड़ी के विपरीत दिशा में घूमना, है ना, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में घूमना, दिशा में घूमना। ठीक है, इस तरह से। राइट, क्लियर हो गया, यही आपका लिखा है, आप यहाँ पे देख लेंगे। आइए सेकंड की बात करते हैं, सेकंड टाइप पे आइए। केंद्र के विपरीत बैठने पे दिशा बदल जाती है, अभी आपको बताया था, यहाँ पे आप और क्लियर इसको देख पा रहे होंगे, है ना, थोड़ा साफ है अब। जब आप केंद्र के बाहर हैं, यानी केंद्र आपका इधर है और केंद्र के बाहर है, केंद्र के बाहर है, तो अब आपकी दिशा क्या है, ये बदल गई, ये दाएं हो जानी है और ये वाली साइड बाएं हो जानी है। ठीक है जी, अब ये कह रहा है कि बाहर की ओर मुख करके अगर आप बैठे हैं तो स्थिति आपकी बदल गई है, यानी ये वाली साइड दाएं बन गई है, घड़ी की दिशा में घूमना दाएं हो गया है और घड़ी से विपरीत एंटी क्लॉकवाइज घूमना आपका बाएं हो गया है। क्लियर जी, केंद्र के बाहर मुख होना चाहिए आपका, स्थिति ऐसी होनी चाहिए। राइट है, राइट है, लेकिन दक्षिणाव्रत और वामाव्रत आपके उसी जगह पे रहने वाले हैं। क्लियर जी, यदि वे केंद्र के बाहर मुख करके बैठे हैं तो उनका बायां हाथ वामाव्रत, ठीक है, दिशा में होगा और दाहिना हाथ दक्षिणाव्रत में होगा। ठीक है, दाहिना हाथ कहाँ पर है बच्चे, तो आप कहेंगे जी ये दायां, दाहिना हाथ दक्षिणाव्रत और बायां हाथ कहाँ है, वामाव्रत हो जाना है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाइए, आ जाइए। इसी तरह यहाँ पे आपका दे रखा था, आइए। बदल, ये वाली चीज बदलेगी ना, बस ये वाला आपको ध्यान रखना है। अच्छा, दूसरे टाइप पे आते हैं, यानी पंक्ति वाली चीज को समझ लेते हैं। टाइप 2 पे केंद्र का था, फिर ये है। अब क्या है यहाँ पे, उत्तर की ओर मुख करके बैठने पे स्थिति कैसी होती है, दाया बाया क्या होता है हमारा। तो जब आप उत्तर की तरफ मुख किए हुए हैं तो ये वाली साइड आपकी बाएं रहेगी। ठीक है, ये वाली साइड आपकी बाएं रहेगी और ये वाली साइड आपकी दाएं रहेगी। ठीक है जी, कब, जब आप उत्तर की ओर मुख करे हैं, उत्तर की ओर मुख है आपका, याद रखिएगा। ठीक है जी, लिखा है, ये रहा, आ जाइए। एरो बता रहे हैं आपने उत्तर की ओर मुख किया हुआ है। आगे आते हैं, आगे आते हैं, आइए। यहाँ पे आप देखेंगे कि जब आप पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे हैं, दक्षिण की ओर आपने मुख करके बैठ गए हैं, अब परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका दायां बायां बदल जाएगा। ठीक है जी, अब ये वाली साइड आपकी दाएं हो जानी है और ये वाली साइड आपकी बाएं हो जानी है। कब, जब आपने दक्षिण की तरफ मुख किया है। तो दक्षिण दिशा में मुख करने का मतलब है कि आपकी दिशाएं बदल गई हैं, दायां बायां बदल गया है, मीन्स ये है दिशाएं तो क्या बदलेंगी, है ना, आपका दायां बायां बदल गया है। कब, जब आपने दक्षिण की तरफ मुख किया है। तो एरो आपको बता रहे हैं कि आपने अपना मुख कहाँ पे कर लिया है, सभी बच्चों ने दक्षिण की तरफ मुख कर लिया है, ऐसे बैठ गए हैं। राइट है, बताइएगा क्या क्लियर हुई हैं चीजें। हाँ जी, और मुझे तो पूरा भरोसा है कि आज के बाद आप अपने दाएं बाएं वाला व्रत में बैठाने वाला कोई गलत नहीं करोगे जी। एक बार आप लोग मुझे जरूर बताइएगा। आ जाइए, तो यहाँ पे तो हो ही गया है, मैंने बता दिया था आपका। आइए, जब आप वर्गाकार में हैं, अभी आपने पीछे देखा, सेम वही कंडीशन है। अगर आप अंदर की ओर मुख करके बैठे हैं तब, ठीक है, आयतकार हो या वर्गाकार हो, अगर आप मुख किए हुए हैं अंदर, केंद्र की तरफ मुख किए हुए हैं, तब स्थिति क्या है, तो वो कह रहे हैं कि यदि मुख केंद्र की ओर करके बैठे हैं तो ये कह रहा है ए एच के बाई ओर है। ए कहाँ पर है बच्चे, तो आप कहेंगे ए जो है वो एच के बाएं है, तो एच के बाएं तो है, क्योंकि ये वाली साइड कहाँ रहेगी, ये बाएं रहेगी। ठीक है, और ये वाली साइड क्या रहेगी, तो ये वाली साइड दाएं रहेगी।
तो सवाल इस तरह ही आएंगे आपके, है ना। बी के दाएं है, ए एच के बाएं हैं और बी के दाएं हैं, बी के दाएं है, तो ये बी है और बी के दाएं ए बैठा है इस तरह से। तो बी के तो दाएं बैठा है, बी के दाएं बैठा है और एच के बाएं, यही तो है, एच के बाएं बैठा है। तो इस तरह ही सवाल आपके आएंगे, उनको आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। इस प्रकार ई डी के बाईं ओर और एफ के दाएं है, ई डी के बाईं ओर है, ई जो है वो डी के कहाँ पर है, तो देखो बच्चे ई डी के बाएं है, बाएं ऐसे जा रहा है ना, बाएं ऐसे चल रहा है, घड़ी की दिशा में घूम रहा है, तो ये इसके बाएं है, ठीक है जी। और एफ के दाईं ओर है, एफ के दाएं है ये ई जो है, एफ इधर है, एफ से इधर चलेंगे, इधर चलेंगे तो देखो इधर है, इधर ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में जा रहे हो तो दायां है, जब केंद्र की तरफ मुख है तो ई दाएं है एफ के। क्लियर, समझ गए? चलिए, बहुत अच्छी बात है अगर आप समझ रहे हैं बातों को कि क्या आपको मैं बताना चाहती हूँ। आ जाइए, अब अगर आपने केंद्र के बाहर मुख कर लिया है ना, अब आपकी दोस्ती खत्म हो गई, आप केंद्र की तरफ मुख नहीं किए हैं, आपने केंद्र से बाहर मुख कर लिया है, परिस्थितियां बदल जाएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी तो ये वाली साइड अब क्या होगी, ये आपके बाएं बन जानी है, ठीक है, और ये वाली साइड आपकी दाएं बन जानी है, राइट जी। आ जाइए, अब ये कह रहा है कि केंद्र से बाहर अगर आपने मुख कर लिया है तो ए जो है, ए एच के दाईं ओर, ए एच के दाईं ओर है, ए जो है, ये ए जो है बच्चे ये इस एच के दाईं ओर है। अब देखो दाएं आप ऐसे ही तो चलोगे, ऐसे ऐसे घूमोगे ना, ऐसे ऐसे घूमोगे, सीधी सी बात है, तो एच के दाएं हो गया, आपकी बारी हो गया जी, क्योंकि ऐसे ऐसे घड़ी चल रही है, ठीक है, हाँ जी। क्यों हुआ ये ऐसे हो क्यों गया, क्योंकि हमने केंद्र से बाहर मुख कर लिया, इसीलिए ए एच के दाएं और बी के बाएं हो गया है, बी के बाएं हो गया है। अब देखो कैसे बैठे थे, अगर अंदर की तरफ मुख कर रहे हैं तो ये दाएं था और ये बाएं था, लेकिन केंद्र से बाहर मुख कर रहे हैं तो ये दाएं हो गया और ये बाएं हो गया, ठीक है, तो बी के बाएं हो गया। अब ये बाएं है ना, ये बाएं है तो ऐसे, अब ये बी के बाएं है, बी के बाएं हो गया, समझ गए चीजों को, बस इस तरह से केंद्र की तरफ मुख कर दीजिए, ये दाएं बन जाएगा, ये बाएं बन जाएगा, इतना ही करना है आप लोगों को। चलिए, बहुत अच्छा है जी। आइए, अब आ जाते हैं आपके सवाल की तरफ। अब आपका सवाल आता है और जहां पर ये आपसे पूछ रहा है कि महेंद्र, राजेंद्र, मुकेश, ठीक है, और ये क्या लिखा है, राव, राव राव लिखा है बच्चे, ठीक है, राव, राम मोहन तथा दिनेश एक कतार में बैठे हैं, कतार में बैठे हैं, राजेंद्र, महेंद्र और राव के बीच में एक बैठा है, महेंद्र मुकेश की बगल में बैठा है। तो जब ऐसा कुछ ना दिया जाए कि उत्तर की तरफ मुख है कि कहाँ पर है, तो इसका मतलब हम मान लेते हैं उत्तर की तरफ ही, ठीक है, जब ना बताया जाए तब। तो ये रहे आपके, और एक बार बैठाने पे ऐसा नहीं है कि उसको हम उठा नहीं सकते, गलत बैठ गया हम उसको फिर उठा के आगे पीछे कर लेंगे। कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं। अब ये कह रहा है दाएं बाएं हमें ज्ञात होना चाहिए, हाँ जी, तो ये वाली साइड बाएं रहेगी क्योंकि हमने इनकी दिशा मानी है कि उत्तर में ही है, और ये वाली साइड कौन सी हो जाएगी, ये दाएं हो जाएगी, ठीक है जी। यहाँ पे कह रहा है कि राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच में बैठा है, राजेंद्र कहाँ पे बैठा है, महेंद्र और राव के बीच में, तो माना हमने राजेंद्र को यहाँ पे बैठा दिया, राजेंद्र, ठीक है, राजेंद्र कहाँ पे बैठा है, तो ये बैठा है महेंद्र और राव के बीच में, किसके बीच में बच्चे, महेंद्र, महेंद्र और राव के बीच में बैठा है,
क्लियर, बैठा दिया जी। अब हमें ये नहीं पता यहाँ बैठाना है कि यहाँ बैठाना, हमने बस बैठा दिया है। आगे देखेंगे, महेंद्र मुकेश के बगल में बैठा है। महेंद्र कहाँ बैठा है? मुकेश के बगल में बैठा है। मुकेश दिनेश की बगल में बैठा है, जो कि एकदम बाईं ओर है। मुकेश दिनेश की बगल में बैठा है, जो एकदम बाईं ओर है। अब देखो, आई ना बात? आई। दिनेश की बगल में है, जो कहाँ है? एकदम बाईं ओर। कौन? दिनेश। ठीक है जी। आगे और देखते हैं क्या कह रहा है। आगे इसने कह दिया हमसे पहले कि महेंद्र मुकेश की बगल में है। महेंद्र कहां पर है? मुकेश की बगल में। मुकेश की बगल में है। महेंद्र मुकेश की बगल में, तो मुकेश ये रहा, मुकेश के बगल में हो गया। ठीक है जी। हमने दो व्यक्तियों को बैठाया तो दो को यहां से हटा देते हैं। दो बैठाया, दो को यहां से हटा दिया और ये कर दिया दाएं। ठीक है, अब आगे आ जाओ। आगे है, और राम मोहन राव की बगल में बैठा है। राम मोहन कहाँ बैठा है बच्चे? राम मोहन है। राम मोहन, राम मोहन कहाँ पे बैठा है? राव की बगल में बैठा है, तो बगल में बैठ गया। ठीक है जी, आ जाइए। कौन महेंद्र तथा राव के बीच में है? कौन महेंद्र तथा राव के बीच में है? अब बताइए। तो महेंद्र ये रहा आपका, राव ये रहा आपका। महेंद्र और राव के बीच में कौन है? तो आप कहेंगे जी राजेंद्र। कौन है? राजेंद्र। तो आपने कहा जी राजेंद्र। ठीक है जी, ठीक है। तो आ जाइए, क्या ऑप्शन होगा? आप कहेंगे जी सी होगा। क्या होगा बच्चे? सी होगा। क्लियर जी। अब अगर ये ऐसे सीधे सीधे इसके बारे में पूछ रहा था, आप ऐसे भी तुक्का लगाएंगे। सबसे पहले इसने कहा था कि राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच में बैठा है। राजेंद्र महेंद्र और राव के बीच में बैठा है। अगर आपको अपना समय बचाना है, चीजों को आप सीख गए हैं, तो आप तुरंत देखेंगे क्या किसके बीच में क्या पूछ रहा था और आप लगाएंगे। ठीक है जी, आ जाइए। बहुत अच्छा, आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल की बात करते हैं। 5 व्यक्ति हैं, दीपचंद, सुंदरपाल, अशोक, रूप कुमार तथा योगेंद्र, एक कतार में उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं। बोला है इसने? बोला जी। आइए, तो उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हैं, तो इसका मतलब है कि ये रही आपकी कतार। ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, तो 5 व्यक्ति बैठा देंगे आप। 1 2 3 4 और 5। ठीक है जी, हाँ जी, ठीक है। अब ये वाली साइड कौन सी है? जब उत्तर की तरफ मुख है, तो आप कहेंगे उत्तर की तरफ मुख है, इसका मतलब ये वाली साइड हो जाती है दाएं। ठीक है, और ये वाली साइड हो जाती है बाएं। राइट जी, आ जाइए। अब क्या कह रहा है? अब वो देखेंगे। कह रहा है, क्या कह रहा है? कि 5 हैं, एक कतार में है। यहां से इन पांचों व्यक्तियों में 2 व्यक्ति दीपचंद तथा अशोक बिल्कुल छोर पर हैं। दीपचंद और अशोक बिल्कुल छोर पर हैं, यानी कि एक दाएं छोर पर है, एक बाएं छोर पर है। दोनों छोरों पे बैठे हैं, पता नहीं कौन कहाँ पर है। तो हमने आइडिया लगाया कि दीपचंद को यहाँ बैठा देते हैं पहले। ठीक है, पता नहीं है ना कहाँ पे है, तो बैठा दिया हमने। दीपचंद और अशोक, अशोक को यहाँ पे बैठा देते हैं। ठीक है जी, बैठा दिया। आ जाइए, आगे देखते हैं। योगेंद्र, योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर बैठा है। योगेंद्र कहां पर है? रूप कुमार के दाईं ओर। एक सेकंड, ये देखते हैं ये क्या है। ये योगेंद्र ही शायद कट के आ गया है ना जी। आइए, योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर बैठा है। योगेंद्र रूप कुमार के दाईं ओर। तो आगे और पढ़ लेते हैं। सुंदरपाल अशोक के बाईं ओर बैठा है। अब ये जो सुंदरपाल है,
ये जो सुंदरपाल है ये कहाँ पे बैठा है? अशोक के बाईं ओर। अशोक यहाँ पे है, अशोक के बाईं ओर बैठा दीजिए, इसका मतलब सुंदरपाल को। तो ये आ गया सुंदरपाल, सुंदरपाल, राइट। बाएं आ गया, बाएं बैठाने के लिए कहा था ना, तो ये इसके बाएं आ गया। आगे आते हैं। रूप कुमार दीपचंद और योगेंद्र के बीच में बैठा है। ये जो रूप कुमार है ये दीपचंद और योगेंद्र के बीच में है, दीपचंद और योगेंद्र के बीच में है। दीपचंद और योगेंद्र, तो ये योगेंद्र और योगेंद्र के बीच में है। कौन है बच्चे? तो आप कहेंगे मैम जी दे रखा है रूप कुमार, ये रूप कुमार जी हैं, ये इन दोनों के बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप कहेंगे जी बैठा दिए हैं, इधर से भी बैठ गया, इधर से भी, दोनों के बीच में हो गए हैं। ये इनके बाएं बोला था तो ये इनके बाएं हो गए। आगे आते हैं। आगे कह रहा है तो बताओ। ठीक है, अच्छा सवाल आधा रह गया, एक सेकंड, एक सेकंड, अभी बताते हैं इसका क्या है ना। तो हाँ ये रहा ना, यहाँ साफ लिखा था, दिख ही नहीं रहा है, ये रहा आपका, यहाँ ये ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है जी, ये टाइप वाले पे थोड़ी गलती हो गई है। तो बताओ सुंदरपाल दाईं ओर से किस स्थान पर है? तो बताओ सुंदरपाल दाईं ओर से किस स्थान पे है, ऐसा पूछा। तो अब आप क्या बताओगे? तो सुंदरपाल ये रहा, ठीक है, दाईं ओर ये रही, और दाईं ओर से किस स्थान पे? तो पहले पे तो अशोक है, पहले स्थान पे अशोक है, और दूसरे स्थान पर है सुंदरपाल, है ना। दाएं से अगर हम गिनती गिनना चालू करें तो इस तरह से इनके स्थान निर्धारित हुए हैं। तो दाएं से दूसरे पर आ गया, क्लियर, समझ में आया जी? कौन आ गया? सुंदरपाल। तो कौन से पे? दूसरे पे, तो बी ऑप्शन आप यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, राइट। कोई दिक्कत? कोई नहीं, आ जाइए, तो आ जाइए। अगला सवाल देखेंगे। 8 लड़के हैं और एक पंक्ति में दक्षिण की तरफ मुख किए हुए हैं। ठीक है, अभी उत्तर की तरफ मुख था, अब कहां पर है? तो दक्षिण की तरफ मुख है बच्चे अब इनका। और कितने हैं? 8 लड़के हैं। तो आपने पंक्ति बनानी है, बनाई आपने पंक्ति। ठीक है जी। तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गई आपकी 8, राइट। हाँ जी, आ जाइए। आइए देखते हैं अपने सवाल को। 8 लड़के, कह रहा है ए और एच पंक्ति के छोर पर बैठे हैं। फिर से देखो वही आ गया, ए और एच। तो हमने बैठा ए को इधर और एच को इधर, क्योंकि पता नहीं है हमने ऐसे बैठा दिया। फिर कह रहा है ई और एफ, ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। बी के निकटतम है तो कहीं बी को बैठाएंगे वहीं तो आएगा। सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर है, सी बी के बाईं ओर से चौथे पर है। तो बी के बाएं, बी को कहाँ बैठाएं? चौथे पर जाए, तो बी को यहाँ पर बैठाएंगे, और बी का चौथा 1 2 3 4, और सी है ये रहा। ठीक है जी। अब दिशा, हाँ जी ये तो मैं भूल ही गई, इतनी बड़ी चीज, दिशाएं बदल गई। ये वाली साइड अब बाएं हो चुकी है, ये बाएं हो गई है। हाँ जी, ठीक है, एक मिनट, उल्टा बैठा देते हैं इनको, इनको उल्टा लटकाएंगे, क्योंकि हमने अभी ये कौन सी दिशा है? दक्षिण हो गई है। चलिए उल्टा लटकाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5
6, 7 और 8। ठीक है, दिशाएं बदली, वो बाएं हो गई और ये वाली साइड दाएं हो गई है, ये वाली साइड दाएं हो गई। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आ जाइए। अब यहाँ पे इसने कहा कि ए और एच पंक्ति पर है, ए एच पंक्ति पर है, बिल्कुल हमने बैठा दिया, ए को यहाँ पे बैठा दिया, एच को यहाँ पे बैठा दिया, पता नहीं था दाएं बाएं किधर है ना, दाएं बैठा है कि बाएं बैठा है ये नहीं पता, आगे आते हैं। ई और एफ बी के निकटतम है, लेकिन पहले बैठाना होगा ना, तो सी बी के बाईं ओर से चौथा है, बाईं ओर से चौथा है, बाईं ओर से चौथे स्थान पे बैठा है, बाईं ओर से सी बी के बाईं ओर से चौथे पर है, तो यहाँ पे ही आना है ना, ये आ गया बी, 1 2 3 4 और यहाँ पे आ गया आपका सी। क्लियर, हाँ जी, आ जाइए आगे। आगे इसने कहा, यहाँ पे था ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं, ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं, इसका मतलब है कि दोनों इसके आसपास बैठे हुए हैं, तो ई और एफ है, तो ई और एफ को ये बैठा दिया हमने, निकटतम हो गए, आ गया ये। आगे कहा, अच्छा ये तो हो गया, एफ ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ कहाँ पे बैठा है, ई के ठीक बाईं ओर, एफ जो है ये ए के ठीक बाईं ओर है। अब तो गड़बड़ हो गई, इसका मतलब है यहाँ ये इस तरह से बैठेंगे, ठीक है, एफ ए के ठीक बाएं, ए के ठीक बाएं इधर रहेगा, ठीक है, ए के ठीक बाएं एफ, ये हो गया। अब ई को यहाँ पे बैठा देंगे, ठीक है जी, ठीक है, आ जाइए। बाएं इधर है ना, तो इधर जो बैठेगा वो बाएं बैठेगा, और अगर इधर बैठेगा तो वो दाएं बैठेगा, समझ रहे हो बात को, इधर इधर अगर आप चलोगे तो आप बाएं बाएं चलोगे, अगर आप इधर 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 ऐसे चलोगे तो आप दाएं ओर जा रहे हो। क्लियर जी, क्लियर, आ जाइए। आगे कह रहा है डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जो है वो सी का नहीं है, यानी कि यहाँ पर डी को नहीं बैठा सकते, ये कह रहा है, तो यहाँ पे बैठा दो, ठीक है, यहाँ पे बैठा दिया। अब जो बचा कुचा है उसको यहाँ पे रख दो, क्या बचा कुचा है, क्या बचा कुचा रह गया, तो यहाँ पे आप देख लेंगे क्या बचा कुचा है, ए बी सी डी ई एफ जी, जी को यहाँ पे बैठा दो, बैठा दिया। क्या पूछ रहा है, एफ के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, एफ के ठीक बाईं ओर, तो सीधा सा है, एफ का बाएं कहाँ है, इधर, एफ का बाएं कहाँ है, इधर है, और एफ के ठीक बाएं कौन बैठा है, तो आप कहेंगे जी बी बैठा है, कौन बैठा है, बी बैठा है, समझ गए जी, समझ गए, कहाँ पर है, डी ऑप्शन पर है, लगा दीजिए डी ऑप्शन। बताइए समझ में आई चीज, आई तो चलिए लाइक और शेयर कर दीजिए। आ जाइए अगले सवाल। 4 मित्र एक आयतकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, आ गया मेज का, जी आ गया। अब मेज बनाइए और उसके चारों ओर बैठा देते हैं, ये हो गई आपकी मेज, ठीक है, और 4 मित्र आयतकार मेज चारों ओर बैठे हैं, रमेश सुरेश के दाएं और बाएं बैठा है, कौन से 2 मित्र हैं जो लोकेश के बाईं ओर बैठे हैं, तो वही कंडीशन जब नहीं बताया तो इसका मतलब है कि चारों ओर बैठे हैं, यानी कि अंदर की तरफ मुख किए हुए बैठे हैं, ठीक है जी, ठीक है। स्थिति जब केंद्र की तरफ थी तो हमने क्या याद किया, स्थिति जब केंद्र की तरफ है तब कंडीशन क्या लागू होती है, ये वाली साइड कौन सी रहती है, तो आप कहेंगे ये बाएं रहती है, और ये वाली साइड कौन सी रहती है, तो आप कहेंगे दाएं रहती है, ठीक है जी। अब इसने यहाँ पे कहा है सवाल में, क्या पूछा है, महेश रमेश सुरेश के दाईं ओर है, रमेश जो है वो सुरेश के दाईं ओर है, ठीक है। अब देखो सुरेश के दाईं ओर है कौन, रमेश, हाँ जी, आइए आगे, रमेश
सुरेश के दाएं, सुरेश के दाएं, ये हो गया जी। इधर इधर आप चलोगे तो आपका दाएं हो जाना है, राइट। हाँ जी। तथा महेश लोकेश के बाईं ओर है। महेश कहाँ पर है? लोकेश के बाईं ओर, लोकेश के बाईं ओर। अब बाएं कहाँ पर है? तो आप कहेंगे जी अगर आप ऐसे ऐसे चलते हो तो ये बाएं हो जाता है, तो लोकेश के बाएं। अब लोकेश को यहाँ पर बैठाओ, लोकेश के बाएं कौन है? महेश। महेश को यहाँ पर बैठा दो, ठीक है। तो अब आप अगर ऐसे गोल 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 आओगे तो ये वाली साइड कौन सी आएगी? तो आप कहेंगे जी ये वाली आ जाएगी बाएं, ठीक है। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे थे, अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे थे तो आप दाएं जा रहे थे, लेकिन कहाँ पर आए आप? नीचे की तरफ आए तो आपका बाईं ओर हो गया। अब ये कह रहा है कौन से दो मित्र आमने सामने बैठे हैं, जबकि लोकेश सुरेश के बाईं ओर है। जबकि लोकेश कहाँ है? सुरेश के बाईं ओर है। लोकेश कहाँ पर है? लोकेश कहाँ पर बैठा है? सुरेश के बाएं, है ना, नीचे की तरफ है ना, तो सुरेश के बाएं। घड़ी की दिशा में घूम रहे हो तो बाएं जी। आ जाइए। तो आमने सामने कौन बैठे हैं? कौन दो मित्र हैं? ऑप्शन में देखिए, रमेश और लोकेश बैठा है। रमेश और लोकेश बैठा है, हाँ जी ये तो बैठा है। और देख लो, रमेश और सुरेश बैठा है। रमेश और सुरेश बैठा है, नहीं बैठा है जी। महेश और लोकेश बैठे हैं। महेश और लोकेश बैठे हैं, नहीं बैठे हैं जी। सुरेश और लोकेश बैठे हैं। सुरेश और लोकेश बैठे हैं, नहीं बैठे हैं। कौन बैठा है? बिल्कुल ए ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट होगा। रमेश और लोकेश जो है वो दो मित्र आमने सामने बैठे हुए हैं। क्लियर? चलिए, बहुत अच्छी बात। आ जाओ, आइए अगले सवाल पर। 6 मित्र एक वृत्ताकार में बैठे हैं, गोल मेज है, ठीक है। आइए, एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए बी और सी के बीच में है, डी दाएं है, तो एफ के ठीक। तो केंद्र की तरफ मुख है, ये छूट जाता है हर किसी में से, ठीक है। एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं, कहाँ पर मुख है इनका? केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ मुख है बच्चे इनका, ठीक है जी। तो गोल मेज है, ये रही, केंद्र की तरफ मुख है। कितने व्यक्ति हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। हाँ जी, 6 व्यक्ति हैं। और कह रहा है यहाँ पर ए बी और सी, ए जो है बी और सी के बीच में है। ए जो है, अब हमने माना ए को यहाँ पे बैठा दिया, ए ये बी और सी के बीच में है। अब हमने बी को यहाँ पे बैठा दिया, सी को यहाँ पे बैठा दिया, क्योंकि हमें अभी आगे कुछ पता नहीं है, आगे देखेंगे। डी के ठीक दाएं सी बैठा है। डी के ठीक दाएं कौन बैठा है? सी बैठा है। अब बच्चों सीधी सी कंडीशन है कि केंद्र की तरफ मुख है, तो ये आपका बायां, ठीक है, और ये वाला आपका दाएं, दाएं, राइट। हाँ जी। तो डी के ठीक दाएं सी बैठा है, डी के ठीक दाएं सी बैठा है। इसका मतलब क्या रहेगा? अगर हम डी के ठीक दाएं सी को बैठाना है तो दाएं का मतलब है ऐसे तरह चलना, और ये बैठा है इस तरह से। इसका मतलब है कि ये कहाँ बैठ जाए? सी यहाँ पर आ जाए और बी यहाँ पर आ जाए, बी यहाँ पर आ जाए, ठीक है जी। डी के ठीक दाएं सी बैठा है, अब से बैठा दिया है ना। हाँ जी, चलो, डी के, ये डी बैठा है और डी के ठीक दाएं, ठीक दाएं सी बैठा है। बैठा है कि नहीं ये बताओ। अगर आप ऐसे ऐसे चलोगे तो दाएं होगा, वही उसने कहा, डी के ठीक दाएं सी बैठा है। अब हमें पहले पता नहीं था, जिस तरह आगे उसने बताया हमने उस तरह ही लिखा।
ये नहीं कि मैम आप रट के चली आई थी और ऐसे उतार के चले गए, ऐसा नहीं। आपके सामने आपको दिखाया किस तरह से कि कंडीशन जो रहती है सबसे पहले बच्चा वही तो लागू करेगा। तो आपने देखा कंडीशन ऐसी थी तो उसी तरह आपने रखा, लेकिन बाद में आपको पता चला कंडीशन आगे बढ़ी, इसने कह दिया डी के ठीक दाएं सी बैठा है, तो इसका मतलब है कि सी अब यहाँ रहेगा और बी यहाँ रहेगा। ए तो बीच में ही था इन दोनों के, तो वो बीच में ही है, इन दोनों के बीच में ये था तो ये है, राइट। हाँ जी, आ गया। आगे देखिए जी, चलिए आगे इसने कहा बी एफ और ए के बीच में बैठा है, बी एफ और ए के बीच में बैठा है। बी कहाँ पे बैठा है? एफ और ए के बीच में। एफ और ए के बीच में कौन बैठा है? बी बैठा है, यही कह रहा है, क्लियर है? ये बैठा है, ए तो है ही, एफ और है, एफ और एफ और ए के बीच में बी बैठा है, क्लियर? बैठ गया? हाँ जी बैठ गया, एफ वहां पे रख दिया, आ गया। तो एफ के ठीक दाएं और कौन है? एफ के ठीक दाएं, तो दाएं तो बच्चे ऐसे ऐसे ही चल रहा है ना घड़ी के विपरीत, तो ऐसे ऐसे ही चलेगा, और यहाँ पे अभी कोई बैठा नहीं है, कौन रह गया उसको रख देते हैं, ढूंढो कौन रह गया है। तो आप कहेंगे ए बी सी डी, ई रह गया है जी, ई को रख दीजिए, ई रख दिया। अब ये वाली साइड कौन सी है? तो आप कहेंगे जी ये अगर घड़ी के विपरीत में हम घूम रहे हैं इसका मतलब है हम दाएं घूम रहे हैं, ठीक है जी, दाएं, एंटी क्लॉक वाइज। आ जाइए, अब ये कह रहा है तो बताइए एफ के ठीक दाएं कौन बैठा है? तो ई बैठा है जी, और ई कहाँ है? आप कहेंगे जी सी पर बैठा है। कहाँ बैठा है? सी पर बैठा है। बताइए क्या क्लियर हुआ आपके दिमाग में? चलिए तो आ जाइए। 8 लड़के हैं, ए बी सी डी ई एफ जी और एच, एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख किए हैं। अब देखो केंद्र के बाहर मुख कर रखा है, केंद्र की तरफ मुख नहीं है उनका, समझ गए बात को? जी समझ गए। ये है आपका, और कितने लड़के? 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। केंद्र की तरफ मुख नहीं है, केंद्र से बाहर मुख है, इसका मतलब है कि कंडीशन लागू होगी कि ये वाली साइड अब की बार हो जानी है दाएं, ठीक है? घड़ी की दिशा में अब आप जो घूम रहे हो ये आपकी दाएं हो जाएगी, और ये वाली साइड हो जाएगी आपकी बाएं। समझ गए जी? समझ गए। कब? जब केंद्र से बाहर मुख का सीधा लिखा है, केंद्र से बाहर मुख करके बैठे हैं, बाहर मुख है तो आपके दाएं बाएं बदल जाते हैं। चलें सवाल की तरफ, चलिए जी आइए, अब आते हैं। एच ए के ठीक दाईं ओर बैठा है, एच कहाँ पे बैठा है? ए के ठीक दाईं ओर, ए के ठीक दाईं ओर, तो ए को हमने ये बैठा दिया, ठीक है? ए के दाएं बैठेगा, इसका मतलब है दाएं दाएं अब की बार ऐसे चलना है, तो एच ये बैठ गया, ठीक दाएं बैठ गया। आप कहेंगे हाँ जी दाएं इधर ही जा रहा है, ऐसे ऐसे बैठ गया। आगे आते हैं, एच ना तो ई और ना ही डी का निकटतम पड़ोसी है। एच जो है, ठीक है, ये जो एच है ये ना तो ई और ना डी, यानी कि यहाँ पर ना तो ई बैठ सकता है और ना डी बैठ सकता है, दोनों को ये बैठा नहीं रहा, मना कर दिया इसने, यहाँ नहीं बैठेंगे ये, क्लियर जी? आगे आइए, एफ बी के ठीक बाईं ओर बैठा है, एफ जो है वो बी के ठीक बाईं ओर, अभी हमारा तो बैठा ही नहीं है। जी ई का निकटतम पड़ोसी है, जी किसका? ई का निकटतम पड़ोसी है, ई और एफ दोनों निकटतम पड़ोसी हैं सी के, है ना? ई और एफ दोनों निकटतम पड़ोसी हैं किसके? सी के, तो सी के ठीक दाएं कौन बैठा है? ठीक है, हाँ जी। अब इसका मतलब आपको किस तरह इसमें रखना है? तो आप कहेंगे जी सीधा सा है, जब इस तरह से ये कह देता है ना तो आपको क्या करना है? बिल्कुल भाई ई और डी को नहीं बैठा रहा ना, वो मत बैठाए, मत बैठाए बच्चे, है ना? हाँ जी, चलिए तो बहुत अच्छा है, सही समझ गए हैं। आइए,
तो यहाँ पे इसने कहा हम वो देखेंगे। जी ई का निकटतम पड़ोसी है, जी ई का निकटतम पड़ोसी है, तो इसका मतलब ई को ये नहीं बैठा रहा, ई को ये नहीं बैठा रहा, तो ई यहाँ पे बैठा दे, है ना, ई यहाँ पे बैठा देते हैं। और जी का निकटतम पड़ोसी है, जी यहाँ पे बैठेगा, ई डी तो नहीं बैठेगा, जी बैठा दो यहाँ पे, बैठ गया, हाँ जी बैठ गया, आ गया ये। आगे कह रहा है एफ बी का ठीक बाएं बैठा है, जी ई का निकटतम पड़ोसी, ई और एफ दोनों निकटतम पड़ोसी हैं सी के, ई और एफ दोनों निकटतम पड़ोसी हैं सी के, इसका मतलब सी को यहाँ पे बैठाया जाए, ये है बात, आ गया ये। फिर कह रहा है जो हमसे रह गया उसको तो ले लें, एफ बी के ठीक बाईं ओर है, एफ बी के ठीक बाईं ओर है, बी के ठीक बाएं है एफ, है कि नहीं? आप कहेंगे जी हाँ है, तो इसका मतलब हम सही दिशा में चल रहे हैं। अब क्या रह गया उसको रख दो, तो क्या रह गया, डी रह गया। अब डी इसका निकटतम नहीं था, एच का निकटतम नहीं है, ए का तो हो सकता है, हाँ जी ए का हो सकता है, इधर देखिए, क्लियर जी। हाँ जी, ई यहाँ पे नहीं बैठा रहा था, डी नहीं बैठा रहा था, आपस में बैठ गए। सवाल को देखो क्या पूछ रहा है, सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, सी के ठीक दाएं। अब सी जो है इसका ठीक दाएं क्या है, तो आप कहेंगे जी ऐसे ऐसे दाएं चल रहा है, इसका मतलब है ये वाली साइड दाएं, ठीक है। तो सी के ठीक दाएं कौन है, एफ है, एफ है बच्चे, तो ए लगाओ, ठीक है। क्या मिला, तो आप कहेंगे जी एफ मिला, राइट हुआ, हाँ जी राइट हुआ, बहुत अच्छा है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना, हाँ जी क्लियर है। चलिए आइए, बातें समझ में आनी चाहिए, है ना, चीजें समझ में आनी चाहिए क्या है। तो आज की क्लास इतना ही, इसके जो बाकी के और सवाल हैं तो उनको फिर दूसरी वीडियो में लेकर आएंगे, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, उससे अच्छा है कम समय में चीज़ों को ज़्यादा सीख लें। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार।